Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. Hello students, good evening to one and all present here and welcome to another live lecture of Home Revise. So everyone is with me, standard 10. Wait, just okay, waiting for everyone to join. Hi, hello. Just let me know, can you hear me, students? आवाज आ रहा है आप लोग को ठीक से? Am I audible? Am I visible? Screen सब कुछ क्लियर है? हेलो, हाय प्रतिभा, सब कुछ क्लियर है क्या? मुझे बताओ so that we can start soon, okay? मैं दिख रही हूँ आप लोग को? आवाज ठीक से आ रहा है? Yes, I can see Om, I can see Kat. What's your name, Katkin? I can see Vinay. हाँ आ रहा है. Thank you रेणुका. Hi लवीना. Okay, तो सब लोग हो गए हैं ज्वाइन फॉर टुडेज लाइव लेक्चर. और टॉपिक आप सब लोग को पता है? बताओ मुझे क्या है आज का टॉपिक. हाय मैम, यस ऑल क्लियर, थैंक यू बताने के लिए. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सब यहाँ पे जो है वो स्टैंडर्ड 10 से है. फर्स्ट मुझे ये बताओ स्टैंडर्ड 10 से है और कौन कौन यहाँ पे न्यू है, ताकि मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं, फिर चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे हम लोग आते हैं. ओके, वॉइस इज क्लियर, थैंक यू. मुझे बताओ कौन कौन यहाँ पे न्यू है, ताकि मैं उनको इंट्रोडक्शन दे सकूं फर्स्ट थिंग. और हाँ, कोई भी अब्यूजिव कमेंट्स या फिर अगर आप एक ही चीज बार बार कंटिन्यूसली रिपीट करते हो, सो वी हैव अ स्टाफ जो आप लोग को लेक्चर से निकाल देता है, फिर आगे आपको कोई लेक्चर नहीं देखने मिलेंगे. ओके, यस राइट. आज है स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री. मैं वहां पे इसलिए देखती हूँ बिकॉज आई एम गेटिंग योर कमेंट सेक्शन हियर. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपके कमेंट सेक्शंस पढ़ती हूँ. आपके जो भी डाउट है मुझे वहां पे प्लेस करो, रिलेटेड टू होम रिवाइज, रिलेटेड टू द चैप्टर, एवरीथिंग. ओके, यू आर न्यू अमन. ओके, सो दीज आर लाइव लेक्चर्स फ्रॉम होम रिवाइज. जिसने भी होम रिवाइज प्रोडक्ट लिया है, हमने उसके लिए फ्री लेक्चर्स रखे ताकि आपको चैप्टर और अच्छे से समझ में आए. ओके विनय, सागर, जिगजैग गेमर, आपका नाम जो भी है, अफान शेख, आई एम न्यू मैम. Lavina is new, Ria is new. So many new students today. हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? लाइव लेक्चर्स ले रहे हैं. ओके, हर चैप्टर के हम लोग ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स लेते हैं और 5th से 10th स्टैंडर्ड तक के होते हैं. इससे पहले हम लोग ने कौन सा चैप्टर किया था? हम लोग ने साइंस का चैप्टर नंबर 10 स्पेस मिशंस किया था. दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. इफ यू वांट द लिंक यू कैन सी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, स्टार्ट करूं मैं? Can we start with the lecture? Okay, so listen, today we are doing history, sports and history, chapter number 7. If you want, get your textbooks with you. Okay, इसमें बहुत सारे points है, 20 points, but not let's just make it boring वाला lecture. Okay, interesting lecture बनाते हैं. Question, yes, I will give you tips for board examination. ठीक है, इसमें से कौन सा एग्जाम में आने ही वाला है, श्योर वाला क्वेश्चन. ठीक है, वो सब भी आप लोग को बताऊंगी. Hi Miss and Umar. Okay, you are a new student Ranjana. Sorry if I am taking your parents name, क्योंकि जो नेम यहाँ पे अपीयर होता है मैं वही आपको बोलती हूँ. Okay चिराग, your name is Umar. Okay, तौफीक उमर. Okay, so let's start. स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री. देखो आप लोग के ना 10th स्टैंडर्ड के ये वाले सिलेबस में ना बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है. देखो यहाँ पे आपको टूरिज्म है. ठीक है, टूरिज्म सबसे इंटरेस्टिंग. एंटरटेनमेंट में तो आपको सब मूवीज के बारे में है और शोज के बारे में है, डांस के बारे में है, सब बहुत इंटरेस्टिंग है. आपको एंटरटेनमेंट पे भी अगर चैप्टर ये लेक्चर चाहिए रहेगा तो बस मुझे बताओ. ओके, और जो भी आपको चैप्टर चाहिए ना वो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे ना, तो मैं वैसा शेड्यूल करूंगी आप लोग के लिए. इज दैट अंडरस्टूड? ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं? इतने सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, सिर्फ 9 चैप्टर्स है आप लोग को. ठीक है, उसमें से हम लोग आज कौन सा करने वाले हैं? स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री. ओके, तो मुझे बताओ कौन कौन. योर नेम इज अमन मीना. ओके, आई विल रिमेम्बर. सो मैं क्या बोल रही थी आप लोग को? मुझे बताओ किसको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है.
ठीक है, यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है, मुझे उसके बारे में जानना है थोड़ा। है यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स प्लेयर? यस, एंटरटेनमेंट का चैप्टर आपको चाहिए रहेगा तो मुझे बताना। यस लक्ष्मी, आई सी यू, यू आर फ्रॉम राजस्थान, ओके। चिराग, मुझे सबका इंट्रोडक्शन मिल रहा है ना यहाँ पे। ये मुझे बताओ यहाँ पे कौन स्पोर्ट्स पर्सन है? मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, पता है, ये स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग में। स्पोर्ट्स एज मतलब स्पेशली जैसे स्पोर्ट्समैनशिप ऐसे वो रहता है ना, वो क्वालिटीज बहुत पसंद है। ओ, विच स्पोर्ट यू प्ले होम? मैम ही इज अ स्पोर्ट, मैं हूँ स्पोर्ट प्लेयर, ओके। यू लाइक टू डू क्रिकेट, नाइस। वाओ, नेशनल लेवल फुटबॉल प्लेयर, नाइस ओम। क्रिकेट क्रिकेट, सब लोग ज्यादा क्रिकेट क्रिकेट ही बोल रहे हैं। आई एम नॉट आस्किंग तुम लोग कहाँ से हो, मैं आप लोग को पूछ रही हूँ आप लोग को कौन सा स्पोर्ट्स, या फिर कौन यहाँ पे स्पोर्ट्स प्लेयर, या फिर आपको कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है? कबड्डी, वाओ। यू लव प्लेइंग चेस, ठीक है। बैडमिंटन, यू आर अ स्पोर्ट्स प्लेयर, वेरी नाइस। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स है फिर तो हमारे पास, एम आई राइट? ठीक है, तो स्पोर्ट्स एग्जैक्टली है क्या? ठीक है, अभी हम लोग को पता है स्पोर्ट्स, तो हम लोग नाम ले रहे हैं सिर्फ स्पोर्ट्स का, ये वाला स्पोर्ट्स, वो वाला स्पोर्ट्स, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बट स्पोर्ट्स क्या है? ठीक है, एक एक्टिविटी है जिसमें हमारा एक्सरसाइज भी होता है प्लस फन। ठीक है, एक्सरसाइज और फन दोनों का मिला के स्पोर्ट्स बनता है, एम आई राइट? ठीक है, और मुझे बताओ नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, नेशनल गेम ऑफ इंडिया क्या है? इंटरेस्ट सबको ज्यादा क्रिकेट में होता है, बट नेशनल गेम कौन सा है? ओके, चेस एंड कैरम खेलते हो आप? आई कैन से दैट विनय, क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम, नाइस। विच इज द नेशनल स्पोर्ट, टेल मी। थैंक यू, यस, राइट आंसर फ्रॉम विनय। यस उमर, फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी दोनों होता है ना इसमें। स्पोर्ट्स में क्या होता है, एक तो फिजिकली भी फिट होता है और दिमाग भी लगाना पड़ता है। हाँ, किधर मारेंगे तो चौका होगा, किधर मारेंगे तो छक्का होगा, एकदम प्रॉपर हम लोग को दिमाग भी लगाना पड़ता है, फिजिकल एक्टिविटी भी होती है हमारी, फिट रहते हैं हम लोग। ठीक है, सो ये स्पोर्ट्स ना अभी से नहीं, बहुत पहले से, जब से लाइक बहुत स्टार्टिंग में जब ह्यूमंस को समझने लगा सब कुछ, तब से ही स्पोर्ट्स चालू हो गया, स्टार्टिंग ऑफ द मैनकाइंड। Yes, hockey is the national sport. Right answers. Smart students here. Okay, तो हम लोग से एक इंट्रोडक्शन देखते हैं और फिर बाद में हम लोग स्पोर्ट्स के बारे में देखते हैं। Chapter 7, Sports and History. In this lesson, we will learn about importance of sports, types of sports, globalization of sports, game materials and toys and history, sports literature and movies. ठीक है, तो अभी देखो हम लोग इसमें से सब तो नहीं देखने वाले, आपको पता है मैं चैप्टर में हम लोग ये सब नहीं देखते बैठेंगे, बिकॉज आप लोग के पास भी होम डिवाइस है, आप लोग कभी भी इसको रेफर कर सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स आपके हिसाब से क्या है? यू वॉन्ट मी टू स्पीक इन इंग्लिश, नो प्रॉब्लम, बट देर आर स्टूडेंट्स जिसको इंग्लिश में नहीं समझ में आएगा, तो दोनों में मिक्स करती हूँ। वॉइस स्लो आ रहा है, किस चीज का वॉइस स्लो आ रहा है, मेरा या फिर सॉफ्टवेयर का? यस उमर, यू आंसर्ड फर्स्ट, राइट। ओके, सो वेयर वाज आई? इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, आप लोग के हिसाब से व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स? टेल मी, सब लोग एक एक इंपॉर्टेंस बताओ, क्या इंपॉर्टेंस है स्पोर्ट्स का? यस, यू आंसर्ड सेकंड। चिराग, विनय, सॉफ्टवेयर का आवाज, ओके, तो हम लोग को उसका जरूरत भी नहीं है इतना सॉफ्टवेयर के आवाज का। ठीक है, मैं आप लोग को बोल रही हूँ ना। ठीक है, अच्छा ठीक है, हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। अभी देखो, किसी ने, मैंने जब आप लोग को स्पोर्ट्स के बारे में पूछा, व्हेन आई आस्क्ड यू कि विच इज योर फेवरेट स्पोर्ट, तो किसी ने मुझे बोला क्या? चेस। ठीक है, किसी ने मुझे बोला क्या? कबड्डी या फिर क्रिकेट। ठीक है, तो स्पोर्ट्स को मेजरली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, विच इज दैट इंडोर एंड आउटडोर। ओके लक्ष्मी, yes, increases mental health, right Maruti, very nice answer. Then good morning games, what was your name? I forgot, I saw you yesterday also. Importance of sports is to maintain physical and mental balance. I am getting such proper answers, एकदम specific correct answers I am getting students from you.
वेरी स्मार्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। बैलेंस बिटवीन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, सुनने में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट समझ में आ रहा है आप लोग को? गुड फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, यस राइट उमर, राइट श्रद्धा, यस समन गेव मी द आंसर इंडोर। आई एम टीचिंग फॉर होम रिवाइज निकिता। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिलैक्सेशन एंड फ्रेश, यस राइट आंसर, रिलैक्सेशन भी होता है। तो मुझे आप लोगों ने बताया इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट, समवन सेड मी फिजिकल हेल्थ, some said mental health, some said for relaxation, then some said for fun। तो इसमें आप लोग के बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो गए, ओके? इज दैट अंडरस्टूड? देखते हैं हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। Importance of sports. To play games is very important for us. It enables us to overcome suffering and worries. यूजुअली मेरे साथ भी होता है जब मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ, एग्जाम्स एंड ऑल रहते हैं कंटिन्यूसली, सो व्हाट आई डू यू नो, मैं खेलने के लिए चली जाती हूँ, ठीक है, कोई भी स्पोर्ट, और मोस्टली आउटडोर। Games help us to relax and refresh our minds. राइट? Games, which involve lot of physical activities, provide good exercise as well. पीपल गो टू जिम एंड ऑल, ये सब करोगे तो जिम जाने की जरूरत ही नहीं। स्पोर्ट्स Games help in building a पर्सन, tenacious and strong body. look how Tenacious strong he means is. tending to keep a firm hold of something or clinging or adhering closely. Playing games also helps us in विराट, developing my courage, favorite। determination and sportsmanship. एक बार आप लोग स्पोर्ट्स खेलोगे एंड व्हेन यू प्ले इट इन अ ग्रुप, तो आप लोग को समझेगा टीम वर्क कैसे करते हैं। हाँ, आप ये करना, यू योरसेल्फ विल बिकम अ यू नो लीडरशिप वाली क्वालिटी विल कम इनटू यू, कि हाँ आप ये करो, या फिर अपना वर्क अलॉट करने लग जाते हो। वेदर इट इज अ गली क्रिकेट या फिर बहुत बड़ा कोई गेम खेल रहे हो, गली क्रिकेट भी खेलोगे, हाँ तू ना वहां पे जाके बैटिंग कर, तू यहाँ पे जाके फील्डिंग कर, तो ना वो क्या बोलते हैं उसको, लीडरशिप क्वालिटी खुद ही डेवलप हो जाती है अपने में जब हम लोग स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिटर्मिनेशन, जीतना है, मेरा एम ये है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेशन, एक डिटरमाइंड माइंड बन जाता है हमारा। इज दैट अंडरस्टूड? यस, चेस इज माय फेवरेट। यस, पबजी गेम बेस्ट, ये सब मत बोलो, इट मतलब उसमें कुछ मेंटल फिजिकल मेरे को लगता है नहीं कुछ उसका, मतलब कुछ बेनिफिशियल भी होना चाहिए ना वो, ठीक है, सिर्फ दिमाग दुखता है देख देख के पबजी पे, उससे अच्छा जाके आउटडोर गेम्स खेलो आप लोग। ओके, करेज आता है, हाँ फाइट करना है मुझे ये टीम के अगेंस्ट, तो ये सब क्वालिटीज खुद ही डेवलप हो जाती है हमारे में जब हम लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? रोहित शर्मा इज योर फेवरेट, ओके। Games needing collective participation help us to develop a sense of cooperation Cooperation and होता team है। spirit. It also helps in developing leadership. जैसे मैंने बताया, तो समझा इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, समझा। नाउ इट कैन कम एज एन आंसर इन योर बोर्ड्स या फिर कुछ भी, यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में आ सकता है, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। तो एटलीस्ट आपको ये सब इमेज दिमाग में रहेंगे, और मैंने आप लोग को जैसे एग्जाम्पल दिया, एटलीस्ट यू कैन राइट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स, यू विल गेट मार्क्स फॉर दैट। एम आई राइट? आई कैन यूज मराठी, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिर हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर आई एम यूजिंग, ओके। एक्सर्शन, वो आप एकदम फिजिकल, वो क्यों फिजिक्स वाले वर्ड्स यूज कर रहे हो? केएल राहुल, ओके। योर फेवरेट इज मेसी, एमएस धोनी, अच्छा ठीक है। अभी यहाँ पे देखो एक सेकेंड, हाँ ये जो टॉपिक है ना, मूवीज ऑन स्पोर्ट्स, आप लोगों ने कौन सी मूवी देखा है स्पोर्ट्स पे मूवी? मुझे बहुत सारी पता है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पे मूवी देख कर मतलब बहुत डिटर्मिनेशन, ऐसा लगता है मैं भी जाके खेलना स्टार्ट करूं। बताओ मुझे, एक मैं बताती हूँ, दंगल है, ठीक है, आपकी बुक में मेंशन्ड है दंगल। सबने देखा है दंगल मूवी? वाई उमर? ओनली 15-20 मिनट्स का मोर लेक्चर, ओके। क्या, कौन सा मूवी बोला मैंने? दंगल। एमएस धोनी देखा है आप लोग ने, ठीक है। ये मूवी देख के और आप लोग को इंटरेस्ट आता है स्पोर्ट्स में? 6th स्टैंडर्ड, बट आई कैन डू 10th स्टैंडर्ड लिटिल वर्क स्टडी, दैट्स गुड। यस, एमएस धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी। टेल मी, और कौन सी मूवी आप लोग ने देखा है बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स? हाँ मैम देखा है, पंगा, चक दे इंडिया। हाँ, चक दे इंडिया देख के तो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया था, बिकॉज शाहरुख खान इज माई फेवरेट। मोगली कहाँ से आ गया? मोगली स्पोर्ट्स वाली मूवी है। एमएस धोनी, मैरी कॉम, यस राइट।
मैरी कॉम भी आपके इसमें मेंशन्ड है, सचिन तेंदुलकर की चकते इंडिया मैम। यू कांट हियर व्हाट, हियर मी। तो मतलब आप लोग ने बहुत सारी मूवीज देखे हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, है ना? तो मतलब सोचो इतना इम्पोर्टेंस है उसका। Literature and movies on sports. Publishing of books and encyclopedias of sports is a newly developing enterprise. The history of Malakhamb has been recently published. आपको मलाखम पता है क्या होता है? क्या आप लोग यहाँ पे देख रहे हो? एक ऐसा पोल है और उस पे अलग अलग आर्ट बनाते हैं। मैंने इसको किस में देखा था पता है? इसका बेस्ट फॉर्म आई सॉ ऑन दैट, कौन सा सीरियल आता है वो कलर्स पे, इंडियाज गॉट टैलेंट, उस पे बहुत बार मैंने देखा ये मलाखम का। आप लोग ने देखा है कैसे उन लोग अलग अलग वे में वो पोल के आसपास उन लोग वो करते हैं, एक्सरसाइज रहता है। फिर हेरा फेरी इज नॉट दैट, ओके? यस राइट, भाग मिल्खा भाग उमर, मैं भूल गई थी ये मूवी, ये तो मेरे फेवरेट है, भाग मिल्खा भाग। मैम आई कांट हियर योर वॉइस, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? बाकी सबको सुनाई दे रहा है स्टूडेंट्स? मलखम, फिर हेरा फेरी, एनीथिंग, हाँ कुछ भी। There is an encyclopedia on the subject of exercise. Some years ago, there was a sports magazine named Shatkar. There is ample literature available in English on sports. मतलब स्पोर्ट्स पे अगर आप लोग न्यूज़पेपर भी एवरीडे देखेंगे तो स्पोर्ट्स का एक अलग ही सेक्शन होता है। तो सोचो इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, एम आई राइट? ठीक है, तो उसका मेरे को हिस्ट्री देखना है, आप आपको बताना है। Sports. Sports combine entertainment and physical exercise. To play is a natural human instinct. Instinct means the way people or animals naturally react or behave without having to think or learn about it. हम लोग को खेलने के लिए सीखना पड़ा नहीं, बचपन से हम लोग खेलते हैं ना। I've seen near पुणे, ओके, बचपन से हम लोग खेलते हैं, am I right? हम लोग को खेल सीखना पड़ता है क्या? नहीं, अब until and unless you are going on a professional ground, तब तक आप लोग को ऐसे एवरीडे हम लोग बाहर निकलते, बच्चे निकलते और खेलना स्टार्ट करते, भाग ये छुपन छुपी ये वो सब खेलना स्टार्ट करते। तो that is called, it is a natural human instinct. The history of sports begins with the origin of mankind. पहले से Various खेलते games आ have रहे been हैं। played since the beginning of civilization. Hunting was indeed a way of obtaining food. हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स आएगा अगर क्वेश्चन तो आप लोग उसमें क्या लिखोगे? हंटिंग के बारे में डालोगे, पता है, पर अभी पॉसिबल है। देखो अभी सलमान खान ने ऐसे कर दिया तो फिर कितना उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो गई है, एम आई राइट? हंटिंग अभी नहीं अलाउड है ना, ऐसे वो लोग गेम्स के लिए हंट कर, मतलब उन लोग ने हंटिंग एक फूड मिलने का ये भी था, वे भी था, प्लस उनके लिए एक वो गेम था हंटिंग, एम आई राइट? यू यूज्ड टू प्ले इन स्कूल। डोंट रिपीट अगेन एंड अगेन, अभी एक और बार होगा तो आप अपने आप निकल जाओगे लेक्चर से, ये भी याद रखो। गुड मॉर्निंग गेम्स जो भी है, ओके? Food for the ancient people, but it was also looked upon as a game and entertainment. हंटिंग The वाज ancient एंटरटेनमेंट Indian फॉर देम। literature and epics mention various games such as games of dice, deuth, बहुत पुराना, ठीक है? horse and chariot races, and chess. ओके, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? निकिता, आपके कोई इसमें प्रॉब्लम हो रहा होगा, ओके? ठीक है, तो अभी हम लोग ना डिस्टिंग्विश करते हैं गेम्स। Types of sports. Sports are of two types. मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी बाद में, ओके? इट इज नॉट जस्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते जाऊंगी, आई विल आस्क यू क्वेश्चंस एंड आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू। और हाँ, एक बात ध्यान रखो, अगर आपको लीव करा है फिर कुछ भी, एक बात ध्यान रखो, यू आर गेटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री लेक्चर्स, सेकेंडली यू गाइज आर इन 10th स्टैंडर्ड, ठीक है? और उसमें से वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इट इज स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, इन विच ये इंडोर और आउटडोर गेम्स आता ही है फॉर श्योर, ओके? तो अगर आप लोगों को यहाँ पे फ्री में एकदम मूवी और एनिमेशन के फॉर्म में मिल रहा है तो डू अटेंड द लेक्चर्स एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू डू दैट, ओके? इज दैट अंडरस्टूड? समझ रहे हैं आप लोग को? अगर आपको फ्री लेक्चर्स मिल रहे हैं 10th स्टैंडर्ड में आके और आप लोग को ये यूटिलाइज करना है बिकॉज यू हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट, एम आई राइट? वॉल्यूम, सबको प्रॉब्लम हो रहा है क्या वॉल्यूम का?
Just wait for a second, okay? Hello? Can you hear me now? अभी आवाज आ रहा है क्लियर जोर से? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर हम लोग इंडोर और आउटडोर गेम्स के बारे में देखेंगे एंड देन वी विल एंड। ठीक है, एकदम सिंपल और छोटा सा ही चैप्टर है वैसे भी, 2 पेज का। नाउ कैन यू हियर मी? वेट, आई विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। कैन यू हियर मी? ओके? नहीं मैम, बराबर है। हर्ष, थैंक यू। हाँ, तो वेयर वर वी? इंडोर और आउटडोर गेम्स देख के या फिर वर्ड से तुमको समझ में आ जाएगा। एंड यस, इट विल कम एज अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स में लिख के लो। इंडोर और आउटडोर गेम्स में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है या फिर आप लोग को एक नॉर्मल ब्रीफ भी आ सकता है। सो इट इज अ स्कोरिंग पार्ट। वाई स्कोरिंग? बिकॉज आप लोग को यहाँ पे एनिमेशन से ही समझ में आएगा, प्लस तुम लोग अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। समझा आप लोग को? आप लोग अपने वर्ड्स में लिखोगे और बेटर रहेगा। तो एक बार यहाँ पे एनिमेटेड फॉर्म में देख लो, दिमाग में बैठ जाएगा। Indoor games and outdoor games. Indoor games. Indoor games are played within a closed environment and a number of them are played by sitting at one place. अभी वरना पता चला एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया डिफाइन इंडोर गेम्स, आपने लिखेंगे प्लेस विद गेम्स विच आर प्लेड इनसाइड द हाउस, ऐसा लिखोगे? नहीं, डेफिनेशन शुड बी प्रॉपर। इंडोर गेम्स आर प्लेड विद इन अ क्लोज्ड एनवायरनमेंट, क्योंकि जरूरी नहीं है ना हम लोग घर के अंदर ही खेले वो, कोई भी क्लोज्ड एनवायरनमेंट में। एंड अ नंबर ऑफ देम आर प्लेड बाय सिटिंग एट वन होम, सॉरी वन प्लेस। इज दैट अंडरस्टूड? मैम आज ज्यादा लेक्चर देर तक लेना, ज्यादा देर तक नहीं है। Oh my God, these free fire people come here, इनको हटाना पड़ता है। Go and play free fire there, not here. Hidden. Okay? Indoor games का अभी इतना समझा आप लोग को? They include chess, card games, games played with gamesmen and dice, carom. Yes, ये भी आ सकता है। Name some indoor games. Exactly. याद रखना, खुद ही लिख सकते हो आप The लोग। game known by various names as Kachak Vadya or Chauka Bara, सुना or as है? Indian Ludo, is very popular among Indians. पूरा लॉकडाउन में लूडो ही खेला है ना सब लोग ने। निकिता, लीव द लाइफ। वेट, मैं टाइप करती हूँ। निकिता, लोनलीनेस, अरे सॉरी मैंने लोनलीनेस पढ़ा, लायन को। मेसी फुटबॉल, ओके। ये गेम Chauka Bara is a 4 or 2 अभी ये सब नहीं देखते बैठेंगे हम लोग, बस देखते हैं चौका बारा एंड इंडियन लूडो। खेला है ना लॉकडाउन में? ये सुना है? players or stones is used ये सुना है? to be used. The game known as Sagar Gote, played with a bunch of seeds or stones, is usually played by girls. सुना है आप लोग ने ये गेम? There is another game known as Bhatukali, playing house, which is usually played by girls. भाटुकली क्या होती है? वो देखो बच्चे लोग ऐसे, छोटी छोटी लड़कियां, मैं भी बचपन में बहुत खेलू ये ऐसे, पर सब खिलौने रहते हैं, वो सब जमाते हैं, खाना बनाते हैं अपना अपना, गुड्डा और गुड्डी को बिठाते हैं, है ना? तो ये भी एक स्पोर्ट में ही आ गया ना, इंडोर गेम्स में ही आ गया, राइट? मैम अब मैं रजिस्ट्रेशन कर पड़ेगा कि क्या? अमन मीना फोटोग्राफी, ठीक है। तो आप होम रिवाइज ऐप डाउनलोड करो एंड देन एवरीवन, सबके लिए ये होम रिवाइज ऐप जिसके पास नहीं है, दे कैन डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर। 5 डेज का फ्री ट्रायल है, जितने वीडियोस देखने का देखो, समझ लो क्या है, एंड देन यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम होम रिवाइज। इफ यू वांट टू रजिस्टर यू कैन, ओके? प्लीज बी ऑनलाइन एंड फ्री फायर। However, all the members in the family can also participate in it, especially in the mock wedding of a girl doll ऐसे गुड्डा और गुड्डी की शादी कराते हैं ना बच्चे लोग, and a boy doll. It is राइट? an occasion of family celebration. Outdoor games. इंडोर गेम समझा? लिख सकते हो अभी आप लोग, आपके अगर बोर्ड्स में आया ये तो क्वेश्चन दो, ठीक है? इफ नॉट टेक्स्ट The outdoor games can be categorized into 2 types:
Indian sports and international sports. Now, if there is a question on outdoor games, पहला point आप लोग का क्या रहेगा? It is of two types, categorized into two types. Indian, yes, it has payment. Indian and international, okay? Indian games include Langdi, Kabaddi, सबको पता है, हम लोग सब यही खेल खेल के बड़े हुए Atya हैं. Patya, Kho-Kho, etc. Atya Patya is a traditional Indian sport पता था आप लोग played किसके बारे 9 to a में? side between two. आजकल के बच्चों को सिर्फ PUBG पता है ना? Do you know daily schedule of Lakshmi Bai, the Queen of Jhansi? Her Highness was very fond of physical exercise. Even being She a used to wake up in lady. the early hours, spent an hour, that is 2 ghatikas, exercising on the Malakhamb ghatikas, Understanding? Women होने के बाद horse भी ride and a long elephant ride. ये सब किया करते थे. ओके, एकदम फिजिकल एक्सरसाइज होती है ना इससे. डीजे आलोक, माय गॉड लिखिता, लीव द लाइफ प्लीज. ओके, और क्या इंपॉर्टेंट है? ग्लोबलाइजेशन. Globalization of sports. The field of sports in the 20th to 21st century was naturally influenced by the process of globalization. The international matches of various sports like cricket, football, lawn tennis can be watched on television in any corner of the world. पहले क्या होता था? हाँ चलो यहाँ पे स्पोर्ट हो रहा है, हमको देखने नहीं मिलता था. तो पहले क्या होता था? कमेंट्री होती थी. हाँ अभी इसने छक्का मारा, अभी ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, वो हुआ. तो हम लोग एटलीस्ट रेडियो पे सुनते थे. ठीक है, तो उसके बाद क्या आ गया? टेलीविजन आया, लाइव ब्रॉडकास्ट होता है. अभी तो यहाँ पे अगर लाइव मैच चल रही है, मैं टीवी पे बैठ के आराम से देख सकती हूँ. राइट? इज दैट अंडरस्टूड? है ना? तो ये क्या हो गया? स्पोर्ट्स का ग्लोबलाइजेशन हो गया. स्पोर्ट्स पहले हमारे एरिया तक ही ये था, ठीक है, लिमिटेड था. अब क्या है? यहाँ का स्पोर्ट्स कोई दूर बैठ के भी देख सकता है लाइव. ओके, इज दैट अंडरस्टूड? Thus, citizens of the non-participant countries can also enjoy these matches. राइट? For instance, the World Cup winning ये पूरा तो हमारे इंडिया में match चल रहा है played by क्रिकेट के लिए. Indian cricketers was watched by cricket fans all over the world. Sports अंडरस्टैंडिंग? fans scattered all over the world have significantly affected the entire structure of sports economy. Fans watch the matches for entertainment, पता है अभी स्पोर्ट्स की एक अलग इकोनॉमी बन गई है. उससे भी इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है. मुझे बताओ किसको इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में कुछ करने के लिए? किसको इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स में? आपको पता है स्पोर्ट्स कोटा का अलग मार्क्स भी मिलते हैं आप लोग को. मेरी फ्रेंड लाइक 10th स्टैंडर्ड में व्हेन शी वाज लाइक व्हेन वी वर इन 10th स्टैंडर्ड, तो वो कुछ फुटबॉल प्लेयर थी, नहीं बास्केटबॉल प्लेयर थी, सॉरी. तो उसको डायरेक्टली 5% एक्स्ट्रा मिल गया. ओके, स्पोर्ट्स कोटा में. सही है. ऐसे बहुत बहुत रिलैक्सेशन है स्पोर्ट्स प्लेयर्स को. वो हम लोग, ये भी एक स्लाइड है हमारे पास, देखते हैं किसको इंटरेस्ट है आगे करियर बनाने में स्पोर्ट्स में. क्या चालू है यहाँ पे कमेंट में? यस राइट हो, पढ़ाई की बातें हैं, नॉट फ्री फायर. बस. ओके, किसको इंटरेस्ट है आगे स्पोर्ट्स में करियर बनाने को? तो ये भी एक क्वेश्चन आ various सकता है. sports like cricket, football, kabaddi, chess, etc. are shown live on television on various channels. The role of professionals who track and keep the record of these telecasts from various channels has become very important now. The sports channels continue telecasting round the clock. दिन भर कभी भी खोलो स्पोर्ट्स का चैनल चालू ही There रहता are many professional opportunities available in this field. Referees are an essential factor of sports matches. है. रेफरीज पता है ना आप लोगों को कौन होते हैं? Trained Pata referees hai? are required to pass qualifying examinations. Qualified referees can work at district, state, and national levels. Government and private sectors are trying to promote sports. There are scholarships offered to sports persons. स्पोर्ट्स There वालों are को reserved स्कॉलरशिप भी seats for मिलती है. them in the government and private establishments. समझा? इतना रिलैक्सेशन मिलता है स्पोर्ट्स वालों को. ठीक है, इजंट इट इंटरेस्टिंग? और स्पोर्ट्स वालों को मतलब हम लोग इतना प्रमोट करते हैं, गवर्नमेंट भी, प्राइवेट सेक्टर्स भी, सब उनको प्रमोट करते हैं. इज दैट अंडरस्टूड? आप लोग ने ओलंपिक्स के बारे में सुना है?
हाइलाइट्स चालू ही रहते हैं, राइट। आप लोग ने ओलंपिक्स के बारे में सुना है? टीचर ये जिगजैग गेमर को निकालो। ओके स्टूडेंट्स, एंड निकिता को भी निकालना है बिकॉज आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग दिस। ओके, आप लोग ने ओलंपिक्स के बारे में सुना है ना? ठीक है, देखते हैं। Sports and professional opportunities. Although sports in history appears to be distant as subjects, there is a close tie between them. Students of history can find many opportunities in the field of sports journalism. ये तो One पूरा needs to दिन चलता resort to रहता है। history in order to write articles, reviews, or national and हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? हम लोग स्पोर्ट्स को हिस्ट्री से कनेक्ट कर रहे हैं इस चैप्टर में। समझ में आ रहा है आप लोग को व्हाट वी आर डूइंग इन दिस चैप्टर? वी आर नॉट जस्ट स्टडिंग अबाउट स्पोर्ट्स, बट स्पोर्ट्स का प्रॉपर डेफिनेशन प्लस उसका हिस्ट्री वी आर स्टडिंग, राइट? एम आई राइट? हाँ मैम, it is named as Olympic as it is yes right Olympus, which is a city in where? Greece, right? तो वहां पे जिसको वहां पे जाने को मिला, जो स्पोर्ट्स पर्सन को, इट इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, वेरी प्राउड मोमेंट फॉर देम। एम आई राइट? What is going on there? Is that understood what we are trying to do in this chapter? We are connecting sports with history, okay? international matches. National matches within the country, international matches दूसरे country के साथ। Expert commentators are in demand during sports matches. An expert commentator needs to have good knowledge of the history, statistics, previous records, eminent players. Yes, Greece. Eminent relates to a person famous and respected within a particular sphere. Historical anecdotes, etc., related to the concerned game. कमेंटेटर्स को सब पता होना चाहिए, ठीक है? तो समझा आप लोग को क्या क्या हम लोग ने अभी देखते हैं, हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है इसमें से। सो वी स्टडीड अबाउट स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। इंपॉर्टेंस तो अभी आप लोग अपने वर्ड्स में लिख सकते हो क्या इंपॉर्टेंस है, फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एंड एवरीथिंग। टाइप्स ऑफ स्पोर्ट, इंडोर आउटडोर, इंडोर के एग्जाम्पल्स वी सॉ, आउटडोर के एग्जाम्पल्स वी सॉ। ओके, देन ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, हम लोग देखे कि जब से लाइव टेलीकास्ट होने लगा तो स्पोर्ट्स और बढ़ने लगा। एंड देन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स आर प्रमोटिंग स्पोर्ट्स पर्संस, ठीक है? गेम मटेरियल्स ये तो आप लोग देख लोगे, टॉयज एंड ऑल के बारे में। फिर हम लोग मूवीज के बारे में डिस्कस किए, फिर हम लोग ने प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज भी देखा स्पोर्ट्स में क्या क्या हम लोग को आगे मिल सकता है, ठीक है? इज दैट अंडरस्टूड? हम लोग ने क्या क्या दिखा? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, चलेगा आप लोग को अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो? या फिर हम लोग थोड़ा सा टॉयज के बारे Game materials and toys. The means and equipments for the entertainment and education of children are called toys. Clay toys have been found in archaeological excavations. इट कैन कम एज अ क्वेश्चन इन योर बोर्ड ऑल्सो, ठीक है? Archaeological excavations. In archaeology, आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशंस मतलब जब लोग लाइक पुराना चीजें सब मिलता है ना जमीन के नीचे से, तो हम लोग को उसके बारे में पता चलता है। by hands or by using molds. Dolls are mentioned in the ancient Indian literature. ये तो आप लोग A ने देखे Sanskrit रहोगे। play by Shudraka is named as Mrichakatika. It means a clay cart. याद रखोगे, ये भी क्वेश्चन आंसर में मैं पूछ सकती हूँ, ठीक है? क्या पूछा मैंने? संस्कृत प्ले बाय शूद्र का Mrichakatika क्या याद रहेगा? मृच्छकटिका। इट कैन कम एज अ फिलअप, ये भी याद रखो, मैं आपके बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। means a clay cart. Do you know क्ले का कार्ट पता है ना आप लोग को? Katha Sarit Sagar has very interesting descriptions कथा सरित्र सागर, देखो traditions of making dolls. The wooden dolls made in Maharashtra were known as Thaki. याद रखना, छकी। Let us डॉल्स find out मेड इन about महाराष्ट्र। other regions where dolls were made or are still being made. ओके, यस, इंडोरी हो गया, प्रज्वल। जिगजैग गेमर है क्या? टीचर निकाल दिया, मैंने निकाल दिया उसको।
ओके, तो स्टार्ट करूं मैं क्वेश्चन एंड आंसर आप लोग से? जस्ट वेट। मुझे बताओ, कोई मुझे आउट नहीं, इंडोर गेम्स के एग्जाम्पल बताओ जो सिर्फ गर्ल्स खेलती है। टेल मी इंडोर गेम्स विच मोस्टली गर्ल्स प्ले। टेल मी इफ यू आर लाइक ऑब्जर्वेंट ड्यूरिंग द लेक्चर, समझ में आ रहा था आप लोग को तो आप लोग आसानी से बता सकते हो। टेल मी जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर। थोड़ा क्वेश्चन सा राउंड हो जाएगा हमारा। एक बहुत छोटा सा ही चैप्टर है, उसमें कोई ऐसे कुछ है नहीं। मैम आस्क क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग ना आदित्य। टेल मी अ नेम ऑफ इंडोर गेम्स मोस्टली प्लेड बाय गर्ल्स। अमन मीना यस, बट व्हाट इज इट कॉल्ड? हम लोग ने यहाँ पे क्या टर्म यूज किया उसके लिए, देखना है। Outdoor games. सॉरी, आउटडोर गेम्स के बारे में। Types of sports. क्या वर्ड यूज किया हम लोग ने उसके लिए यहाँ पे? Played with 4 or 6. Played with a bunch of seeds. Bhatuk. क्या वर्ड यूज किया हम लोग ने? यस, दिखा? एक बार ये इमेज तुम लोग के दिमाग में अब बैठ जानी चाहिए। यस यस। अब मुझे बताओ, हम लोग ने किस रूलर के बारे में पढ़ा? कौन से रूलर के बारे में पढ़ा? शी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड देन शी यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, फिर बाद में हॉर्स राइडिंग किया है उन्होंने, मलखम किया है। Which famous personality did we study about? It can come as a question. Okay? Tell me fast. Yes, Bhatukali, right answer. From Siddhi Patil, Srishti, Aditya. No, Aditya from Maharashtra. क्या बोल रहे हो आप? Yes, right, Sagar. Yes, right answer ओम। मैंने अभी जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर मुझे सही बोला है ओम ने। और कोई? Which famous personality did we study about? Do you know? Daily schedule of Lakshmi Bai, the Queen of Jhansi. रानी लक्ष्मीबाई, क्वीन ऑफ झांसी, याद रखना। ओके, देन लेट्स सी अबाउट Indian games like marbles, lagori, vitti dandu or gilli danda. इसमें से कुछ खेला आप लोग ने? बताओ मुझे। मार्बल्स, लगोरी, इसमें से कुछ खेला है आप लोग ने? Bhingari, whirls, bhovre, that is tops, ये तो बहुत बचपन में Kugli, खेला है। Jhimma are quite popular. The international games include badminton, alternatively spelt ये as भी पूछूंगी मैं, badminton, इंडियन गेम्स कौन से, table इंटरनेशनल tennis, गेम्स कौन से? hockey, cricket, football, golf, polo, etc. Among outdoor sports, running races are popular all over the world. Sprints or short distance Marathon. running races are usually arranged for 100 or 200 meters. There are also middle distance and long distance races. Marathon is a long distance running race. I can ask Other you types that. of running races are hurdles and relay races. Hurdles is one of a series of upright हर्डल्स पता है ना आप लोग को? frames उसमें से कूद ही मार के जाने का रहता है हर्डल्स। which athletes in a race must jump. Relay races in which athletes रिले पता है आप लोग को क्या है? लगोरी खेला है आपने? रिले आप लोग को पता है, एक उसको पास करते हैं, फिर वो दूसरा लेके भागता है, फिर दूसरे को पास करते हैं, सबको एक राउंड कंप्लीट करने का रहता है। ठीक है, हाँ। तो क्या बोल रही थी मैं आपको? मलखम के बारे में पूछ रही थी, बताओ मुझे। टेल मी। चैप्टर 7। टेल मी, क्वीन ऑफ झांसी। छिछोरे मूवी में देखा आपने? ओके,
और मुझे बताओ कि इंटरनेशनल गेम्स के बारे में बताओ। चलो इंटरनेशनल गेम्स का बताओ मुझे, कौन आंसर करेगा मुझे। इतना सिंपल है ये, ठीक है, साउंड बहुत सिंपल कर रहा है, बट ये आपके क्वेश्चन आंसर में आ सकता है, ठीक है, वो भी आपके 10th स्टैंडर्ड में, where different formations are done on a single pole. Yes, Malakham, that is. Oh. What you asked, man? International games, एक दो एग्जाम्पल दो मुझे इंटरनेशनल गेम्स के। रिपीट किया मैंने सागर। अगर आप लोग को लेक्चर समझा है एंड अगर आपको चाहिए कि आपको दूसरा लेक्चर चाहिए कोई, ठीक है, और इंटरेस्टिंग कोई चैप्टर है ऐसा जो आपको चाहिए कि मैं लूँ आपके लिए, तो यू कैन जस्ट गिव इट अ लाइक, ओके। स्पैम, ओके, लाइक करो इफ यू हैव अंडरस्टूड। यस, क्रिकेट, सब क्रिकेट ही नहीं बोलेंगे, फुटबॉल, पोलो, यस, टेबल टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, गोल्फ, पोलो, वेरी नाइस। इज दैट अंडरस्टूड? ठीक है, तो इतना कुछ याद रखने का है ही नहीं चैप्टर में, सिर्फ मेन आपको क्या याद रखना है, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर बोर्ड, ठीक है। फिर अपॉर्चुनिटीज के बारे में आप लोग को लिखना पड़ेगा थोड़ा, इज दैट अंडरस्टूड? ओके, और फिर इंटरनेशनल और इंडियन गेम्स का आप लोग को एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि नेम सम इंटरनेशनल गेम्स, ओके, इज दैट अंडरस्टूड? तो अभी आप लोग का लेक्चर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इफ यू हैव अंडरस्टूड इट, और अगर आपको समझ रहा है, वैसे भी कुछ अंडरस्टैंड करने जैसे था ही नहीं, इट वाज अ वेरी सिंपल चैप्टर, एम आई राइट? सो जस्ट गिव इट अ लाइक, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आपको कौन सा चैप्टर ऐसा चाहिए कि इंटरेस्टिंग रहे या फिर आपको चाहिए, ठीक है, आगे हो। सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इज दैट अंडरस्टूड? स्टैंडर्ड 10, ठीक है, हम लोग साइंस का चैप्टर ले नेक्स्ट। हमारा साइंस का एक चैप्टर हुआ है और हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है। तो यस, हम लोग जाने से पहले व्हाट यू हैव टू डू, यस यू केम लेट इफर, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रेस द बेल आइकन, ओके। व्हाई? क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट टाइम लाइव आती हूँ तो आपको क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन। अपॉर्चुनिटीज मीन्स मतलब आपको स्पोर्ट्स में क्या क्या ये मिल सकता है, क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, अपॉर्चुनिटीज को, चांसेस, ठीक है, क्या क्या चांसेस है आगे फ्यूचर में। टाइम फॉर टुमारो, टुमारो आई डोंट थिंक सो 10th स्टैंडर्ड का लेक्चर रहेगा, बट यस, प्रेस द बेल आइकन जब भी रहेगा एटलीस्ट दिख के आ जाएगा आपको, नोटिफिकेशन में भी समझ में आ जाएगा, स्टैंडर्ड 10 चैप्टर भी आ जाएगा वहां पे, ओके। अगर ज्वाइन करना रहेगा तो कर सकते हो, ओके, 10th का रहेगा तो ज्वाइन कर लेना, ओके। यस मारुति, इज दैट अंडरस्टूड? सो बिफोर लीविंग गिव इट अ लाइक सो दैट मेरे को समझे, यस 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स वर देयर, दे वर अटेंडिंग माय लेक्चर, ओके। वेस्ट मत करो इतना टाइम जो यहाँ पे रहे हैं, इट्स अ फिजिकल स्पोर्ट। अपॉर्चुनिटीज के बारे में ये लिखना है आपको, टेक्स्ट बुक में आंसर है और मैंने यहाँ पे बताया था क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है आपको स्पोर्ट्स में और क्या रिलैक्सेशन मिलेंगे। यस संधि आदित्य, ओके। सो बिफोर लीविंग लाइक कर रहे हो आप लोग जल्दी जल्दी, दिख नहीं रहा है मुझे यहाँ पे लाइक्स। जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो भी है ना भावना? यू आर वैष्णवी, ओके ओके। सो जाओ मैं एंड करूँ लेक्चर, बिफोर लीविंग जस्ट फटाफट फटाफट लाइक कर दो, ओके। और फिर हम लोग और ऐसे लेक्चर्स लेंगे, ठीक है, आपको 10th स्टैंडर्ड के फ्री लेक्चर्स मिल रहे हैं, तो प्लीज अभी देखो आपको कितना मंथ्स है, हार्डली यू हैव 2 मंथ्स विद यू, तो एटलीस्ट यहाँ पे जितना आपको पता है, यहाँ पे आपने जितना पढ़ा ना, इट वॉज 70% ऑफ योर पोर्शन। अब जाके अगर आप लोग होम रिवाइज पे देखते हो तो 100% पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक चैप्टर हो गया आपका, ठीक है, बोर्ड के हिसाब से। ऐसे ही करोगे तो आपका अच्छे से प्लानिंग होगा फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है अभी, एकदम ऐसे समझो कि एग्जाम आ चुके हैं, ठीक है, यू हार्डली हैव फ्यू मंथ्स विथ यू, एम आई राइट स्टूडेंट्स? ओके। सो बिफोर लिविंग अगर तुमको ऐसे लग रहा है कि ठीक है मेरे को लाइव लेक्चर्स में मेरे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, या फिर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हो, सो गिव इट अ लाइक एंड देन कम फॉर द लेक्चर नेक्स्ट टाइम, प्रेस द बेल आइकन, ओके। Is that understood? It was exclusively for the person who have purchased the home revise. जाके ये लेक्चर उसमें भी देख लो, ओके। So bye everyone.